दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं अपने YouTube चैनल जुडिशियल अड्डा पे। और अगर आपको याद हो तो पिछली क्लास में हमने जनरल एक्सेप्शन यानी कि साधारण अपवाद जो भारतीय न्याय संहिता का है उसके बारे में हम लोग चर्चा करना शुरू किया था। और स्टार्टिंग के सेक्शन जो थे 14, 13, उसके बाद उससे संबंधित 17 यानी कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ के ऊपर हमने बातें की थी आपसे। और ये जो जनरल एक्सेप्शन का जो चैप्टर है, जनरल एक्सेप्शन का जो चैप्टर है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके जुडिशरी एग्जामिनेशन के लिए। जनरल एक्सेप्शन से हमेशा सवाल आते हैं। और इसका स्केलेटन क्या है, इस चैप्टर में कितने सेक्शन थे, किन किन पार्ट में बांटा गया है, ये ऑलरेडी वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ उसको आपने देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे ज़रूर क्लिक करिए और देखिए। डिस्क्रिप्शन पे भी एक बार ज़रूर आप विजिट करिए ताकि आपको और इन्फॉर्मेशन मिल सके। देखिए, आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो सेक्शन 15 है और सेक्शन 16 है। जनरल एक्सेप्शन यानी कि साधारण अपवाद से भारतीय न्याय संहिता से धारा 15 और धारा 16 है। क्यों हम 15 और 16 एक साथ पढ़ रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड है, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। कैसे सप्लीमेंट्री है वो मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आइए सेक्शन 15 को डिस्कस करते हैं। इसमें ऐसे एक्ट को अपवाद में शामिल किया गया है या छूट दिया गया है क्रिमिनल लायबिलिटी से, आपराधिक दायित्व से, जो एक्ट एक जज के द्वारा किया गया है और उस जज ने जुडिशियल एक्ट करने के दौरान यानी कि अपने ऑफिशियल ड्यूटी का निदान करते हुए, अपने ऑफिशियल ड्यूटी को निभाते हुए, डिस्चार्ज करते हुए, अगर जज ने कोई एक्ट किया है, गुड फेथ में किया है, तो ऐसे एक्ट को अपराध की श्रेणी में नहीं लाएंगे। कभी कभी लगता है कि किसी के साथ गलत हो गया, उस जज ने कर दिया या हो गया ऑटोमेटिकली, या जज अपना ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज करते समय कुछ जजमेंट पास कर दिए या कुछ ऐसा कर दिए, लेकिन फिर भी उसको अपराध की श्रेणी में नहीं लाएंगे। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जज फेयरलेस काम कर सके, बिना डर के इंडिपेंडेंटली काम कर सके। उसको ये डर ना रहे कि यार अगर मुझसे कहीं गलती हो गई तो ऐसा नहीं मुझे फांसी पर लटका देंगे। अगर मान लिया किसी को मैं फांसी की सज़ा दे रहा हूँ, किसी को लाइफ ऑफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दे रहा हूँ और पता चले बाद में वो मेरा जुरिसडिक्शन नहीं था, या बाद में कुछ टेक्निकल या एक लॉ के बैकग्राउंड पे कुछ गलती हो जाए मुझसे, तो ऐसा तो नहीं माना जाएगा ना कि मैंने कोई अपराध कर दिया, किसी को भैया रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट मैंने रखवाया या मैंने इस तरीके से गलत जजमेंट पारित कर दिया। तो अगर ये डर जज के दिल में होगा, मन में होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि वो एक बिना डर के और इंडिपेंडेंटली काम कर पाएगा। इसीलिए लेजिस्लेशन ने जज को ये पावर दे दिया कि, या जज को एक एग्जम्पशन दे दिया जनरल एक्सेप्शन में, कि भैया अगर किसी जज ने कोई एक्ट कारित किया है और अपने ऑफिशियल ड्यूटी में किया है, अपने ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज करते हुए किया है और बशर्ते कि गुड फेथ में किया है। गुड फेथ वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप इसके इम्यूनिटी देखते हैं, स्कोप ऑफ इम्यूनिटी देखते हैं, तो हमने आपको 3 बिंदु यहाँ पे बताया कि वो एक्ट बेसिकली ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज करते समय हुआ हो, वो एक्ट अपने जुरिसडिक्शन में रहते हुए उस जज ने किया हो, तीसरा वो एक्ट गुड फेथ में परफॉर्म किया हो। देखिए, जुरिसडिक्शन के ऊपर मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि कभी कभी होता है कि बाद में पता चलता है यार कि इनका तो जुरिसडिक्शन था ही नहीं। देखिए, जुरिसडिक्शन को भी आप बड़ा सेकेंडरी रखना है। प्रिविलेज्ड कभी कभी मजिस्ट्रेट एज्यूम कर लेता है कि ये मेरे जुरिसडिक्शन में है या मेरे अधीन है या मेरे कार्य क्षेत्र के अंदर है, वो प्रिजम्पशन लेते हुए जज एक कार्य करता है। लेकिन लेटर ऑन ऐसा लगता है, ऐसा बाद में पता चलता है कि भैया आपकी अथॉरिटी तो थी ही नहीं इस केस को कंडक्ट करने के लिए, इस केस का विचारण करने के लिए, ट्रायल करने के लिए। लेकिन अगर ये पाया गया कि जज ने गुड फेथ में काम किया था तो स्टिल उसको एग्जम्पशन मिलेगा। ये एक पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। भले ही यहाँ पे हमने लिख दिया है कि विद इन अपने जुरिसडिक्शन में, लेकिन समटाइम जज जुरिसडिक्शन में नहीं भी होता है, लेकिन वो गुड फेथ में काम किया, ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज करते हुए काम किया था, और फिर भी उसको बाद में अगर लगता है कि कुछ गलत हुआ, फिर भी उसको अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, उस पर क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं आएगी। सो दैट इज ऑल अबाउट सेक्शन 15। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है जी। तो ये जज के ऊपर था, स्पेसिफिकली सेक्शन 15 एक्ट ऑफ जज को बताता है कि एक्ट ऑफ जज कैसे एग्जम्पशन उनको मिलेगा और किन किन बिंदु पे क्या क्या कंडीशन फुलफिल होने चाहिए, एलिमेंट आपको देखना है, कौन कौन से तत्व फुलफिल होने चाहिए, तभी आपको एग्जम्पशन मिलेगा, ये सेक्शन फिट होगा, अप्लाई होगा। इसका नेक्स्ट सेक्शन जब आप देखिएगा तो इसी का कोरोलरी है। कोरोलरी हम क्यों कह रहे हैं, सप्लीमेंट हम क्यों कह रहे हैं, जब देखिएगा तो देखिए सेक्शन 16 जो कहता है कि कोई भी एक्ट किया गया है, अगर वो जज या ऑर्डर, जो जज है या जो कोर्ट है उसके ऑर्डर, उसके किसी निर्देश के अनुसार किया गया है, यानी कि सेक्शन 16 क्या कहता है, एक्ट डन परसुएंट टू जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कोर्ट के जजमेंट या कोर्ट के आदेश पे उसको पालन करते समय कोई एक्ट किया गया है, तो जो ऑफिसर है, अगर कोई एक्ट उसने कर दिया है, जो ऑफिसर है उसको भी क्रिमिनल लायबिलिटी के दायरे में नहीं रखा जाएगा। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सेक्शन 15 का कोरोलरी है ये, जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ पे। और ऑफिसर को एग्जम्प्ट किया गया है प्रोवाइडेड कि वो गुड फेथ में काम कर रहा था और गुड फेथ में परफॉर्म उसने किया है।
मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, अगर मान लिया कोई ऑफिसर है, वो सर्च वारंट लेके गया, सर्च वारंट कोर्ट ने मान लिया इशू किया, सर्च वारंट कोर्ट ने इशू किया, सर्च वारंट लेके गया किसी का घर खोजने के लिए, वो अपना खोजबीन कर दिया एकदम पूरा। बाद में बेचारा जो लैंडलॉर्ड था, उस मालिक था, उसने ये साबित कर दिया भैया सर्च वारंट जो डिफेक्टिव था, जिस न्यायालय ने सर्च वारंट इशू किया है वो उस न्यायालय का तो भैया जुरिस्डिक्शन ही नहीं था, उन्होंने गलत किया। तो ये जो ऑफिसर जो सर्च वारंट किया भाई, ये तो गलत किया मेरे साथ और मेरे प्राइवेसी का उल्लंघन किया है, और इस तरीके से इसको सजा होनी चाहिए। भैया उस ऑफिसर को नहीं सजा होगी, क्योंकि ही वाज एक्टिंग इन गुड फेथ, वो गुड फेथ में कार्य कर रहा था, सद्भावना पूर्वक काम कर रहा था वो, और उसको एक ऑर्डर मिला था या उसको एक निर्देश मिला था, तो उसके अधीन में वो रहते हुए काम कर रहा था, तो उसकी उसमें कोई गलती नहीं मानी जाएगी। वो नहीं माना जाएगा कि उसने कोई अपराध कारित किया है, ना कि जज माना जाएगा। जज तो उसमें एग्जम्प्ट हो जाएगा क्योंकि भैया उसने गुड फेथ में काम किया है। तो ये सब बात इसलिए रखी गई है ताकि ऑफिशियल या ऑफिसर्स या जुडिशरी इंडिपेंडेंटली वे में काम कर पाए, बिना निर्भीक काम कर पाए, बिना किसी डर के काम कर पाए। अनलेस अनटिल ये ना साबित हो पाए कि वो जज ही करप्ट है। अब जज किसी को मैनिपुलेट कर रहा है, धमकी दे रहा है कि मैं तुम्हें गलत केस में फंसा दूंगा, तो वहां पे फिर जज गलत है, वहां पे उसको सजा मिलेगी। एज ए ऑर्डिनरी आदमी को जैसे सजा मिलती है वैसे उसको भी सजा मिलेगी। इसी तरीके से कोई ऑफिसर है, जजमेंट लेके आया है, ऑर्डर लेके आया है, लिखा कुछ और है, कर कुछ और रहा है, एक दुश्मनी में या द्वेष में या बायस में काम कर रहा है, सो इन सच सिनेरियो ऑल्सो उस ऑफिसर को भी सजा मिलेगी। तो आप ऐसा मत समझिए कि पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड या पूरा मतलब एब्सोल्यूट इनको छूट ही है। वो आप पे डिपेंड करता है कि जिसके साथ ज्यादती हुई है, जो विक्टिम है, अगर वो साबित कर दिया कि ये बंदा गुड फेथ में काम नहीं कर रहा था, दो ही वॉज एक्टिंग इन परसुएंट ऑफ जजमेंट बट एक्चुअली ही वॉज नॉट एक्टिंग इन गुड फेथ, तो इस केस में उस ऑफिसर को धारा 16 का जो एग्जम्पशन है वो नहीं मिलेगा भारतीय न्याय संहिता का। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेक्शन दोनों समझ में आया होगा, और अच्छी अच्छी वीडियो ऐसे आपको अगर चाहिए तो आप इसमें एक ना एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक जल्लाद वाला भी आता है कि जल्लाद है, उसको भैया आदेश मिला कि सामने वाले को फांसी पे चढ़ा दो, तो जल्लाद फांसी पे चढ़ा दिया, तो जल्लाद ने कोई अपराध इसका मतलब नहीं किया। हालांकि देखा जाए तो ये मर्डर है, उसने किसी का मर्डर किया, लेकिन वो वहाँ पे एक जज के जजमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा है, बस उसकी उसमें कोई गलती नहीं है, ना उसको कुछ सजा उजा मिलेगी। तो एक जल्लाद वाला भी एग्जाम्पल आता है, लिस्टेशन आता है एग्जामिनेशन में। तो एग्जामिनेशन में दोनों सेक्शन इंपॉर्टेंट है, आते रहते हैं अलग अलग स्टेट के जुडिशरी में। तो उम्मीद करता हूँ आपकी जुडिशरी की तैयारी, चाहे वो राजस्थान की, देखिए 44 वैकेंसी आ गई है, उम्मीद करता हूँ राजस्थान की तैयारी आप कर रहे होंगे, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब पाइपलाइन में है, और अच्छे से तैयारी करिए। हमसे आप कोई सपोर्ट चाहिए, कोई भी चीज़ें चाहिए, यू आर मोस्ट वेलकम। जल्दी से आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और डिस्क्रिप्शन में जरूर विजिट करिए, कॉल करिए, हमें कॉल कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आपको हेल्प चाहिए तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आपने अपना कीमती वक्त दिया, थैंक यू सो मच।